चलो भाई, देखो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इश्यू ऑफ शेयर्स हम कर रहे हैं किस पे? प्रीमियम पे। और केस कौन सा है हमारा? याद रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रीमियम। और इसमें एक दो एडजस्टमेंट्स और भी है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। कहता है सुगंध लिमिटेड करके एक कंपनी है ना? इश्यू किए हैं इस कंपनी ने कितने शेयर्स? 60,000 शेयर्स, है ना? और शेयर का प्राइस कितना है? ऑफ ₹10 ईच। तो फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है हमारे पास दिया हुआ 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। लेकिन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी जब इश्यू कर रही है तो प्रीमियम कितना कितना महंगा दे रही है? 2 रुपए। यानी ये 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेच रही है। समझ आई बात? इसका मतलब क्या? 2 रुपए प्रीमियम का मतलब हर शेयर ये महंगा बेच रही है। कितना? 2 रुपए से। और पेबल, ये पैसा कंपनी ले कैसे रही है? 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रही है कंपनी, 5 रुपए अलॉटमेंट में मांग रही है कंपनी। कितना हो गया? 5 3 8। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बचा? अरे समझ आ रही बात? टोटल कितना था? 10 2 12, 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। तो बचा कितना? तो यहाँ पे 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए रहने वाला है। समझ आई बात की नहीं? आगे बढ़े। एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड, ये वहीं से बोल रहे हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन मनी है ना, 2,76,000 रुपए हमको एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ था। क्लियर है कि नहीं? देखो, ओवर सब्सक्राइब हुआ है नहीं हुआ अभी हमें नहीं पता, लेकिन पैसा इतना आया है। आपको ये बताया ही नहीं गया कि कितने से ओवर सब्सक्राइब हुआ है। क्या दिया है? नॉर्मली जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो क्या थे? इश्यू किया कंपनी ने फॉर एग्जांपल 10,000, एप्लीकेशन आई 12,000। वो तो सिंपल तरीके। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट दिया है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कितने से ओवर सब्सक्राइब हुआ है। निकाल सकते हो आसानी से। इट वॉज रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलोज। और रेजोल्यूशन ये किया गया कि देखो 3 कैटेगरी बना दी हमने। अब सबको तो शेयर्स नहीं दे सकते। पहले देखो ये पॉइंट क्लियर कर दूं मैं। कैलकुलेटर है किसी के पास? देना जरा कैलकुलेटर। इधर दो। देखो भाई, पैसा कितना आना चाहिए था? पैसा आना चाहिए था, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है कंपनी? कहां गया? 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, है ना? तो 60,000 पे 3 रुपए कितना बनता है बताओ? तो 60,000 इंटू 3 रुपए कितना? 80,000। लेकिन पैसा आया कितना है? 2,76,000। अरे समझ आई बात? तो लेकिन आया कितना है? 276,000। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना रिसीव किया तुमने? 96,000 रुपए तुमने एक्स्ट्रा रिसीव किया हुआ है। तो तुम इसको छोड़ दो। यहां पे अगर तुम नोटिस करोगे ना, अब 3 कैटेगरी कैसे? एप्लीकेंट्स जो मांग रहे, एक ग्रुप जो मेरे से मांग रहा था 40,000 शेयर, मैंने उनको दिया कितना? अलॉट कितना हुआ? 30,000 शेयर। एक और ग्रुप मांग रहा था 50,000, उनको भी मैंने कितना दिया? सिर्फ 30,000। और एक और ग्रुप मांग रहा था 2,000 शेयर, मैंने उनको दिया कुछ भी नहीं। तो मेरे पास टोटल एप्लीकेशन आई कितनी है? 50 40 कितना हो गया? 90 90 और 2 कितना हो गया? तो 92,000 की एप्लीकेशंस आई है मेरे पास। इश्यू कितना किया था? 60,000। तो एक्स्ट्रा कितना आया? 32,000 से। तो यहां से भी निकाल सकते हो ना, 96 एक्स्ट्रा पैसा लिया है ना तुमने, 96,000। तो 96,000, अरे बोलो ना, 96,000 का क्या करोगे? डिवाइड बाय कितने रुपए लिया था? 3 रुपए। अगर करोगे तो कितना आएगा? 32,000 ही तो आएगा। दैट मींस 32,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये तो ऐसी अननेसेसरी ये वाली कैलकुलेशन है, ये मैंने ऐसे लिखा था। ये आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो करना क्या है, मैंने सिंपल आपको फंडा बताया था। ये जो एक चार्ट बनाना पड़ता है अपने पास। देखो क्वेश्चन की मांग क्या है फिर यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला। एक मोहन है, एक शेयर होल्डर जिसका नाम मोहन है, उसने अप्लाई कितने के लिए किया है?
800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। किस कैटेगरी का है ये? कैटेगरी 1 का। इसको अलॉट कितना हुआ है क्या तुमको दिया है? दैट मींस वो निकालना पड़ेगा। यही बात समझ। देखो पूरे ग्रुप का तो पता है हमको कि मांग रहे थे 40, मिला उनको 30,000। लेकिन इन्हीं 40 में से मोहन की मांग थी 800 शेयर्स की। मोहन को कितना मिला ये हमको दिया गया है। टोटल सबको मिला है 30, लेकिन मोहन को कितना मिला हमको पता है? नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। इसी तरह एंड सोहन हु वाज अलॉटेड, सोहन का दिया है अलॉट। सोहन किस कैटेगरी का? कैटेगरी 2 का। सोहन किस कैटेगरी का है? कैटेगरी 2 का। और सोहन को इस कैटेगरी में अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। मोहन के केस में अप्लाइड दिया था, निकालना है अलॉटेड। सोहन के केस में अलॉटेड दिया है, निकालना है अप्लाइड। तो दैट मींस कैटेगरी नंबर 2 में ये जो 30,000 शेयर तुमने दिए थे ना, इनमें से सोहन को मिले हैं 600, लेकिन वो मांग कितना कर रहा था हमको नहीं पता। वो तो निकालना पड़ेगा ना, वो इन्हीं 50 में से। क्वेश्चन समझ आया कि क्या? कहता है इन दोनों ने क्या किया? फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। जब अलॉटमेंट पे पैसा मांगा गया, ना मोहन ने दिया ना ही सोहन ने दिया। समझ आई बात? कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बताओ भैया कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव होगा। हम क्या करेंगे? एक तो वो निकालेंगे इस लेक्चर में, साथ साथ में इसके बाद में जर्नल एंट्री भी दिखाऊंगा। पूरा क्वेश्चन ही कर लेंगे हम बाद में, ठीक है? देखो भाई, सिंपल सा एक चार्ट बनाना पड़ता है। वो चार्ट कैसे बनाना, ध्यान रखना। पहले आप बनाओगे यहाँ पे कैटेगरी 1, क्या? और ध्यान रखना सारे लोग यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर बनेगी यहाँ पे क्या? कैटेगरी नंबर 2। और फिर बनेगी यहाँ पे क्या? कैटेगरी नंबर 3। बताओ समझे नहीं समझे? अब कैटेगरी 1 में क्या करोगे तुम? देखो कैटेगरी 1 में मसला है मोहन का, और कैटेगरी 2 में मसला है सोहन का। जिन कैटेगरीज में दिक्कत हो ना, किसी शेयर होल्डर ने पैसा एक्स्ट्रा दिया हो या कम दिया हो, समझ आई बात? तो उन कैटेगरीज में क्या करना, सुनना इधर देखो। इस कैटेगरी में क्या करेंगे? पहली कैटेगरी का कौन है? मोहन है ना। मोहन को अलग निकाल लो। मोहन हो गया अदर, अलग, और यहां बच गए अदर्स। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे बोलो ना। यस सर। कैटेगरी 2 में कौन है? सोहन, और बच गए यहां पे अदर्स। बताओ कैटेगरी 3 में कोई है? किसी का मसला है? नहीं, उधर तो किसी का मसला है नहीं। तो वहां पे सिंपली क्या लिखोगे आप? अप्लाइड और अलॉटेड। समझ आई बात? तो बताओ। अब इस कैटेगरी में क्या करूं? मोहन का सेपरेटली निकाल लो, अप्लाइड और अलॉट कितने हुए। अदर्स का भी क्या निकाल लोगे? अप्लाइड और इनका अलॉटेड कितना है। अरे बोलो ना, समझे नहीं समझे? इसी तरह सोहन का निकाल लो, अप्लाइड और अलॉटेड, और अदर्स का निकाल लो, अप्लाइड और अलॉटेड। बताओ समझेंगे नहीं समझे? अरे बनाना आएगा नहीं। अब देखो करना क्या है। कैटेगरी 1 में देखो ऊपर तुम लिख के रखना भाई, इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी में मांग कितनी थी टोटल? 40 की। कितनी थी? 40 टोटल की मांग थी, और टोटल मिला कितना इनको? 30,000। तो अगर मैं इस कैटेगरी का रेशो निकाल लूं, मैं निकाल सकता हूं 4 0 कट गया, मैं निकाल सकता हूं 4:3। अरे बोलो ना। मतलब क्या है 4:3 का? इस कैटेगरी में जो 4 शेयर मांग रहा है उसको मिलेंगे 3, जो 4 मांग रहा है उसको मिलेंगे, जो 8 मांगेगा उसको मिलेंगे 6, जो 12 मांगेगा उसको मिलेंगे 9। अरे समझ आई बात की नहीं? रेशो मेंटेन होगा ना, तभी तो जो 40 मांग रहे थे टोटल मिलेंगे 30। तो रेशो क्या बना? 4:3। 4:3 समझ आया?
अरे क्लियर है, ये अप्लाइड इज टू अलॉटेड वाला रेशो है। इसी तरह कैटेगरी 2 में मुझे बताओ जरा, वहां पे मांग कितनी हो रही थी? टोटल की बात कर रहा हूं मैं अभी। वहां पे मांग थी टोटल 50,000 की, मिला कितना? मिला सिर्फ 30,000 था, है ना? तो यहाँ पे भी कट गया 40 से 40, बचा क्या? मुझे बोलो ना, मैं लिख सकता हूँ 5:3। तो इस कैटेगरी में क्या हुआ है? कोई अगर 5 शेयर मांग रहा था, उसको मिले 3। कोई 10 मांगेगा, मिलेंगे कितने? 15 मांगेगा, 20 मांगेगा, 12। समझ आई? यूं ही सिलसिला चलता जाएगा। तभी जो मांग रहे थे टोटल में 50 मिले, इनको टोटल में 30,000। बताओ समझे कि नहीं? अभी नोटिस करो, देखो तुमको क्या दिया है। देखो सिंपल सा है, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स कंसेप्ट्स होने चाहिए तुमको, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मोहन किस कैटेगरी का है? कैटेगरी नंबर 1 का है। मोहन का तुमको क्या दिया? मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया? 800। तो अप्लाइड इसका दिया है ऑलरेडी। अरे बोलो ना, लिख सकता हूं मैं 800। अरे बोलो ना, मोहन का अप्लाइड कितना है? 800 है या नहीं है? लेकिन मोहन का अलॉटेड पता है मेरे को? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, टोटल अप्लाइड कैटेगरी का कितना है? 40,000। टोटल कैटेगरी का अप्लाइड कितना है? 40। अगर मोहन का 800 है तो बाकियों का कितना अप्लाइड होगा? मैं बोल सकता हूं 40,000 माइनस 800, वो तो बाकियों का होगा ना। समझे बात को? देखो टोटल मांग है इस कैटेगरी की 40,000, जिसमें मोहन की मांग है 800, तो बाकियों की मांग कितनी है? 40,000 माइनस 800, तो बचा कितना? 39,200। क्या ऊपर? अलॉटेड नहीं, अप्लाइड की बात कर रहा हूं बेवकूफो। टोटल मांग कैटेगरी की कितनी थी? 40,000। मोहन इसी कैटेगरी का हिस्सा है ना। मोहन की मांग है 800, बताओ बाकियों की मांग कितनी होगी? अरे सिंपल है ना, 40,000 में से मोहन की मांग घटा दी, जो बचा वो बाकियों की मांग होगी ना। समझे बात? अब टोटल जो मिला है, टोटल मिला है 30,000, लेकिन मुझको ये 30,000 भी बांटना पड़ेगा ना। बताओ ये मोहन को कितना अलॉट हुआ होगा, और जो बाकी बचा वो इनको हुआ होगा। टोटल तो 30,000 है ना। बताओ कैसे निकालोगे तुम? देखो अब क्या करना है, सुनना। जहां पे तुमको अप्लाइड दिया, नहीं अप्लाइड दिया है, देखो अप्लाइड और अलॉटेड। तुमको क्या दिया था इस क्वेश्चन में? अप्लाइड दिया है। अप्लाइड मेरे को दिया है 800, और निकालना क्या है? अलॉटेड। और मुझे पता है रेशियो क्या है कैटेगरी का? 4:3 है कि नहीं है? अप्लाइड इज टू अलॉटेड कितना है? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ अलॉटेड निकालना है ना मुझे। अलॉटेड 800 से ज्यादा होगा या कम होगा? एग्जैक्टली, बस नहीं कम होगा। अरे बोलो ना। तो याद रखना, सिंपल सा एक फंडा बताता हूं। अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए क्या करें? अलॉटेड शेयर्स इज इक्वल, सुनना, दिया क्या है? दिया क्या है? अप्लाइड शेयर्स। allotted shares is equal to applied shares into reciprocal of ratio of that particular category into reciprocal of category ratio में शॉर्ट में लिखता हूं। समझ आई बात की नहीं? ये आपको पता है क्या है? अच्छा अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 800 है, और रेसिप्रोकल ऑफ कैटेगरी का रेशियो कितना है? अप्लाइड अलॉटेड का 4:3। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3:4। तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे नहीं समझे? ये 4:3 को मैं लिख सकता हूं ना 4/3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/4 होगा, नहीं होगा? तो वही तो कर रहा हूं, बताओ कितना आएगा? अरे समझ आई बात? देखो 4 बना 4 2 और 8। अरे समझ आई बात की नहीं? क्लियर है कि नहीं? यहाँ कितना आएगा? 200 इंटू 3 कितना बना? 600। तो क्या निकल करके आ गया? अलॉटेड कितना आया तुम्हारा? 600 शेयर्स आया, नहीं आया?
तो ये आ गया 600। अब टोटल कैटेगरी को अलॉट कितना हुआ है? 30,000। अगर 30,000 में से 600 इसको मिले तो बाकी बचा कितना? 29,200। किनको मिला? इनको मिला 29,200। बताओ समझे? सॉरी 29,400। हाँ, तो वो बाकियों को मिला होगा। बताओ समझे नहीं समझे? ये पहला वाला सिस्टम समझ आया? अब दूसरी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी का बताओ। सोहन का क्या मसला है? सोहन का दिया है अलॉटेड। क्या दिया है? ऊपर अप्लाइड दिया था, लिख लो। अलॉट कितना हुआ है? 600। किसको हुआ है? सोहन का अलॉटेड दिया है 600। दिया है कि नहीं दिया? अच्छा, टोटल अलॉटेड कितना है? इधर भी 30,000 है, तो बाकियों के लिए अलॉटेड कितना है? 30,000 माइनस 600, तो 29,400। इधर भी आई बात समझ? टोटल अलॉटेड कितना है? इधर भी 30,000 ही है। इधर अलॉटेड ऑलरेडी दिया हुआ था सोहन का, तो बाकियों का कितना बचे? 30,000 माइनस सोहन का अलॉटेड। समझ आई बात की नहीं है? अब मुझे देखो, अप्लाइड टोटल कितना था? 50,000। अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? इसको मैं बता दूं? देखो, अप्लाइड शेयर्स अगर निकालना हो तो कैसे निकाल ले? अप्लाइड शेयर्स याद रखना बराबर होता है या नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, ठीक है ना? नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ये तो दिया है ना मेरे पास अभी, इनटू रेशियो ऑफ दैट कैटेगरी। रेशियो ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी। कौन सा रेशियो? अप्लाइड इज टू अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना दिया है? 600 दिया है। रेशियो कितना है? अरे रेशियो इसका क्या है? 5:3 है ना, तो 5:3 को 5/3 लिख सकता हूं ना मैं। तो बताओ कितना आएगा? 600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 1000। कितना आएगा? दैट मीन्स ये क्या निकाल लिया तुमने? अप्लाइड। तो इस बंदे ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1000 शेयर के लिए। तो टोटल अप्लाइड था 50,000, इसने उसने से 1000 के लिए अप्लाई, बाकी ने कितना? 49,000 के लिए। अरे ये कैलकुलेशन समझ आई तो बताओ। क्लियर है यहाँ? क्लियर है? ये समझ आया? अप्लाइड शेयर्स अप्लाइड अलॉटेड निकालना आएगा अब? चलो भाई, अब आगे बढ़े। अब कैटेगरी नंबर 3 है। इसमें क्या है? इसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है अप्लाइड 2000, मिला क्या? समझ आई बात की? अब देखो पैसा, अब हम थोड़ा पैसे की बात करेंगे। बताओ कितना पैसा आया है? ठीक है, बोलो भाई कितना पैसा? जब मोहन ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगा जा रहा है? 3 पेबल 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन। 3 रुपए मांगी जा रही है ना एप्लीकेशन पे, तो इसने कितना दिया होगा मोहन ने? मुझे बताओ, आप लोग ही बताओ। अरे बोलो ना, मैं लिख सकता हूं 800 पे 3 रुपए दिया होगा इस बंदे ने, तो कितना बना? 2400 रुपए। अरे बोलो ना। लेकिन इसको देना कितना चाहिए था सर? इसको देना चाहिए था भाई, अरे बोलो ना, 800 इंटू 3 रुपए इसने दिया है। देना कितना चाहिए था? इसको देना चाहिए था, मिले तो सिर्फ 600 है ना। 600 पे 3 रुपए कितना बना? सिर्फ 1800 रुपए देना चाहिए था। एक्स्ट्रा पैसा है इसका मेरे पास। कितना एक्स्ट्रा पैसा है? अरे बोलो ना, कितना है एक्स्ट्रा पैसा? क्या हो इसको? 1800 है ना। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा आया मेरे पास? 2400 इसने दिया है, लेकिन देना चाहिए था 1800, तो 600 रुपए इसका ऑलरेडी मेरे पास है ना, जिसको क्या बोलोगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, एक्सेस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 600 रुपए इसके मेरे पास है अभी भी।
आगे बढ़ो, इन लोगों ने कितना दिया होगा? इन लोगों ने पैसा दिया होगा हमको 29,200 रुपए पे 3 रुपए, 29,200 शेयर्स पे 3 रुपए, तो वो कितना बना? तो 39,200 इंटू 3 रुपए, ये आता है 1,17,600, है ना? लेकिन इनको देना कितना चाहिए था? इनको देना कितना चाहिए था? 29,400 शेयर पे 3 रुपए। अरे सिंपल है ना, अप्लाई इतने के लिए किया, इसका पैसा अप्लाइड पे दिया होगा ना 3 रुपए। क्वेश्चन में दिया है ना एप्लीकेशन, फ्री ऑन एप्लीकेशन, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन स्टेज की। लेकिन मिला कितना? 29,400। तो पैसा इनको देना कितना चाहिए था? 29,400 इंटू 3, तो ये आता है 88,200, है ना? तो इनका भी मेरे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा है। बताओ कितना पैसा, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ना इनका भी मेरे पास, कितना? अच्छा, ये 17,600 था ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 17,600 माइनस 88,200, 29,400 रुपए इनका क्या है मेरे पास? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। पता है या नहीं? अरे बोलो ना। अब इस कैटेगरी का देख लो, ये तो हो गया ये वाली कैटेगरी। अब कैटेगरी 2 का देख लो। इन लोग ने देखो, सोहन ने कितना पैसा दिया? 1,000 पे 3 रुपए, तो कितना बना? 3,000। लेकिन देना कितना चाहिए था? 600 पे हो गया 1,800 रुपए, है ना? इसका भी मेरे पास क्या आएगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,200 रुपए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बोलो ना। आगे देखो, अब इस कैटेगरी का, ये जो अदर्स है, कैटेगरी नंबर 2 का, इन्होंने पैसा दिया होगा 49,000 पे 3 रुपए, तो वो कितना बना? 49। ये आ गया 1,47,000। लेकिन पैसा देना कितना चाहिए था इन लोगों ने? 29,400 पे 3 रुपए देना चाहिए था, अलॉट इतना ही हुआ है, तो वो कितना आ रहा है? 29,400 पे 3 रुपए, ये आता है 88,200। कितना आ रहा है? 88,200। तो इनका भी क्या आएगा मेरे पास? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना? 1,47,000 माइनस 88,200, तो ये बना 58,800 एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये भी इनकम मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है। इन लोग ने कितना दिया? इन लोगों ने 2,000 रुपए दिया है ना? 2,000 शेयर्स पे कितना रुपए दिया होगा? 3 रुपए, तो कितना बना? 6,000 रुपए। मुझे बताइए इनको कोई अलॉटमेंट हुआ है? अलॉटमेंट नहीं, तो इस पैसे का क्या किया जाएगा? याद रखो, जिनको अलॉट नहीं होता, यू हैव टू रिफंड, रिफंड करना पड़ेगा। समझ आई बात की नहीं है? बोलो, बताओ, यहाँ तक क्लियर है या? अरे बोलो ना। ये तो था एप्लीकेशन वाला स्टेज। कौन सा? अब यही चीज हम देखो कैलकुलेशन करेंगे, अलॉटमेंट पे किसको कितना पैसा देना है। अरे देखो ना, अलॉटमेंट पे मुझे बताओ, मोहन से कितना मांग लोगे तुम? अलॉटमेंट पे देखो, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? ये दूसरा स्टेज है जहां पे ये तय हो गया होता है कि किसको कितने शेयर्स अलॉट हुए, किसको कितने शेयर्स मिले। तो मोहन कितना देगा? 600 पे 5 रुपए इससे मांग रहा है ना? अलॉटमेंट पे 5 रुपए है ना? तो 600 इंटू 5 रुपए कितना बनता है? 3,000 रुपए, है ना? लेकिन 3,000 भी नहीं लेंगे इससे। 3,000 में 600 ऑलरेडी देखो ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा था इसका, तो ये 600 का क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसको देना कितना है? 2,400 रुपए। लेकिन क्या इसने ये 2,400 रुपए दिया है? क्वेश्चन में देखो जरा, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर इतना शेयर्स इन कैटेगरी 1, और सोहन इतना इतना इतना, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी मोहन ने ये पैसा नहीं दिया, यानी नॉट रिसीव। अरे बोलो ना। मुझे बताओ, यहां पे देखो जरा, कैटेगरी 1 में अदर्स, इनसे कितने पैसे की उम्मीद करोगे तुम? 29,400 शेयर्स, है ना? 29,400 शेयर्स पे कितने रुपए मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे? 5 रुपए, तो 5 रुपए यहाँ पे आएगा, तो 29,400 है ना?
29,400 पे 5 रुपए ये आ गया 1,47,000। कितना आ गया? 1,47,000। जिसमें से ये बोलेंगे भैया हमारा भी एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने एप्लीकेशन पे, मैं कहूंगा ठीक है, तो वो घटा देंगे 29,400, है ना? तो बचा कितना? माइनस 29,400, तो बचा कितना? 1,17,6,000। ठीक है ना? अच्छा मुझे बता, ये पैसा आया है? अरे क्या ये पैसा रिसीव किया है हमने? अरे हाँ बेवकूफ, मोहन और सोहन ने नहीं दिया अलॉटमेंट पे, बाकियों ने तो दिया है ना, तो ये आया है। हाँ सर आया है। समझ आई बात? अब कैटेगरी 2 में आ जाओ। सोहन का कितना बनता है अलॉटमेंट पे? अलॉट हुआ था इसको 600 शेयर्स। तुम लोग इधर ध्यान दो। 600 पे 5 रुपए कितना बना? 3,000। लेकिन ये बोलेगा भैया मेरा भी तो एक्स्ट्रा पैसा था, 1,200 रुपए कटा देंगे, इसको देना कितना चाहिए था? 1,800 ही लेना है ना इससे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? ना मोहन ने दिया ना सोहन ने दिया, तो ये पैसा भी क्या है? नॉट रिसीव्ड। समझ आई बात की नहीं आई? तो ये ना ये रिसीव हुआ है और ना ही ये रिसीव हुआ है। अब कैटेगरी 2 में देख लो, बाकी जो अदर्स है, अदर्स को अलॉट कितना हुआ था? 29,400। कितना रुपए अलॉटमेंट पे? 5 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो 29,400 पे 5 रुपए बना 1,47,000। कितना बना? 1,47,000। लेकिन ये भी बोलेंगे भैया हमारा पैसा ऑलरेडी तुम्हारे पास पड़ा है 58,800, तो 58,800 ऑलरेडी पैसा पड़ा है इनका मेरे पास, तो माइनस 58,800 हो गया ये 88,200। कितना? क्या ये देंगे? हाँ, इनका कोई मसला नहीं है, तो एज्यूम किया जाएगा ये भी रिसीव हुआ है। अब ये इनका तो, इनको तो मिला ही नहीं था, तो अलॉटमेंट पे इनसे मांगा ही नहीं जाएगा और ना ही ये देंगे, बिकॉज इनके साथ लेन देन एप्लीकेशन स्टेज पे ही खत्म हो गया है, इनका पैसा रिफंड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मुझे पता है अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, अरे सिर्फ ये आएगा और ये आएगा, तो ये 1,17,600 प्लस 88,200 कितना बनाए? ये बनेगा 205,800। तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ आई बात की नहीं आई? क्लियर है? इस तरह से हम अपने पास कैलकुलेशन करते हैं इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ आई बात? ये केस कौन सा था हमारा? प्रो राटा अलॉटमेंट था। क्या था? याद रखना, या पार्शियल अलॉटमेंट बोल लो, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा अलॉटमेंट। ये तो हमने क्वेश्चन नहीं किया अभी, ये बस मैंने कैलकुलेशन दिखाई, वो भी सिर्फ 2 स्टेज की। अब फाइनल स्टेज में क्या होगा? एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं तो है नहीं, सिंपल सा यहाँ पे बराबर बिकॉज उसकी डिटेल भी नहीं दी गई कि राम ने दिया, ये सॉरी मोहन ने दिया, सोहन ने दिया, और वैसे भी जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन ने पूछी नहीं, लेकिन जर्नल एंट्रीज भी मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन की। ठीक है? ये समझ आया कि नहीं आया? पक्का ये चार्ट समझ आया तुम लोग को कैसे करना है? बस ये आना चाहिए तुमको, बाकी कोई मसला नहीं है। चलो फिर आज के लिए इतना काफी।